73 से 76। डिपॉजिट्स को रूल 21C में डिफाइन किया गया। डिपॉजिट मींस एनी लोन, डिपॉजिट और एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी रिसीव बाय द कंपनी, बट उसमें बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। फर्स्ट, अगर कंपनी को गवर्नमेंट से पैसा मिला है, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सेकंड, अगर कंपनी को बैंक से पैसा मिला है लोन के रूप में, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तीसरा, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी से पैसा मिला है, फाइनेंशियल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फोर्थ, अगर कंपनी को कमर्शियल पेपर इशू करने से पैसा मिला है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। फोर्थ, अगर कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट मतलब दूसरी कंपनी से लोन मिला है, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी भी कंपनी को डायरेक्टर से पैसा मिला है लोन, या प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा मिला है, लेकिन इन बोथ द केस they should give declaration that they give the fund to the company not out of the borrowed fund, out of the saving से उन्होंने पैसा दिया है। नेक्स्ट, अगर कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है जो अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना है। 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं किए तो फिर डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी को डिवेंचर के 3 केस हैं। पहला, कि अगर कंपनी को डिवेंचर या बॉन्ड इशू करने से पहला पैसा मिला जो सिक्योर्ड है, फर्स्ट चार्ज या पारी पासू चार्ज ऑन द टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड दो चार्ज अमाउंट रहेगा वो डिवेंचर अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी की वैल्यू। सेकेंड, कंपलसरी कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किए गए जो 10 साल के अंदर कन्वर्टिबल है। और तीसरा, अगर कंपनी ने अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इन तीनों केस में उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर कंपनी को एम्प्लॉय से पैसा मिला एज ए डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी ऑन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। नेक्स्ट, कंपनी को ट्रस्ट के रूप में पैसा मिला है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। नेक्स्ट, कंपनी को अगर बिजनेस पर्पज के लिए पैसा मिला है, बिजनेस एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोवाइडेड such advance shall be appropriated within 365 days from the receipt of advance, but this condition does not apply if the such advance is subject to any legal proceeding, मतलब डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में। सेकेंड, अगर कंपनी को एडवांस मिला है फॉर सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड सच एडवांस शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तीसरा, कंपनी को कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में एडवांस मिला है, सप्लाई ऑफ कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी। फोर्थ, अगर कंपनी को मेंटेनेंस सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस मिला है, प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ सर्विस शुड नॉट एक्सीड एज पर द कस्टम प्रीवेलेंट इन द बिजनेस प्रैक्टिस और मैक्सिमम 5 ईयर whichever is lower। लेकिन अगर वो एडवांस ड्यू हो जाता, कंपनी को अप्रूवल नहीं मिल पाता और कंपनी सप्लाई नहीं कर पाती गुड्स को या सर्विस को, तो इस केस में वो एडवांस रिफंडेबल हो जाएगा और 15 दिन के अंदर रिफंड करना है ड्यू डेट से। अगर नहीं किए तो फिर डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी को प्रमोटर से पैसा मिला है लोन के रूप में बिकॉज स्टूपलेशन इम्पोज बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जब तक बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग है डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, निधि कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट मिला है। चीट फंड कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली कंपनियों को पैसा मिला है। और स्टार्टअप कंपनी 25 लाख रुपए
पर पर्सन से अगर लेती है बाय इशू ऑफ द कन्वर्टिबल नोट विच कैन बी कन्वर्ट और रीपेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years। और फिर लास्ट टाइम म्यूचुअल फंड कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इन सबको अगर पैसा मिला है तो उनको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट के लिए दो सेक्शन मेन है, 73 मेंबर से, 76 पब्लिक से। अगर मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती मेंबर से। जर्नल लिमिट है 35% और पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी है, सॉरी। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो 100% तक डिपॉजिट ले सकती है पेडअप कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस एसपीए का। लेकिन दो प्राइवेट कंपनी बिना लिमिट के डिपॉजिट ले सकती है। पहला, अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो 10 साल के अंदर वो बिना लिमिट के डिपॉजिट ले सकती है। और दूसरा है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए और एसोसिएट नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी की, और उसकी बोरोइंग फ्रॉम बैंक और एफआई और अदर बॉडी कॉर्पोरेट शुड नॉट एक्सीड द ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और देर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग, तो वो प्राइवेट कंपनी कितना भी डिपॉजिट ले सकती है अपने मेंबर्स। लेकिन इन सभी केस में प्राइवेट कंपनी के जितने भी केस है उनको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, केवल एक रिटर्न फाइल करना है फॉर्म नंबर DPT-3 में। सेवेंटी सिक्स पब्लिक से डिपॉजिट केवल एक एलिजिबल कंपनी ले सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है। उसके लिए लिमिट है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है तो 10% मेंबर से और 25% पब्लिक से ले सकती है, और अगर वो गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है तो 35% पूरा का पूरा वो पब्लिक से ले सकती है। अच्छा, जब भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, एलिजिबल कंपनी तो एसआर पास करना है, लेकिन एक केस में ओआर पास करके भी डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर आपकी टोटल बोरोइंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए के अंदर है तो फिर ओआर पास करके डिपॉजिट लिया जा सकता है। जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वो सर्कुलर इशू करेगी इन द फॉर्म नंबर DPT-1 में, जिसमें वो सर्टिफाई करेगी कि हमने पुराने डिपॉजिट कोई भी डिफॉल्ट नहीं किए हैं एक्सेप्ट जो लिए थे, और अगर किए भी थे तो वो डिफॉल्ट को गुड किए हुए हमको 5 साल हो चुके हैं। जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी उसको एक DRR क्रिएट करना है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, लिक्विड एसेट में पैसा रखना है 15%। जिस साल डिपॉजिट मैच्योर होंगे उसके 30 अप्रैल तक 15% शेड्यूल बैंक में पैसा रखना है। डिपॉजिट का टेन्योर रहेगा मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है तो 3 महीने से 6 महीने के डिपॉजिट ले सकती है, मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी मैक्सिमम उतना जितना आरबीआई ने बताया एनबीएफसी कंपनियों के लिए। जो एनबीएफसी कंपनी अपने डिपॉजिटर को देती है उस रेट से ज्यादा नहीं देगी, और ब्रोकरेज भी उसी के लिए वही दिया गया, ब्रोकरेज के लिए। कंपनी को जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी 21 दिन के अंदर कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना है, जिसमें डिटेल रहेगी, जो प्रूफ रहेगा कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है। 21 दिन के अंदर कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करेगी। सिक्योर डिपॉजिट है तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करना होगा CHG 1 में, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 30 दिन के अंदर,
और एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा डिपोजिटर के प्रोटेक्शन के लिए, डिपोजिटर ट्रस्टी। और उसकी क्वालिफिकेशन दी गई कि वो प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी का, वो रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसका इंडेटनेस नहीं होना चाहिए। तो ये सभी उसकी क्वालिफिकेशन दी गई डिपोजिटर ट्रस्टी की।